Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. पाकिस्तान ने मदद की गुहार लगाई है अमेरिका से, मगर ये गुहार थोड़ी अलग है। उसको आर्थिक संकट से राहत नहीं चाहिए, कहीं पढ़ाई लिखाई या फिर साइंटिफिक रिसर्च भी नहीं चाहिए, लोन में भी किसी तरह की मदद नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? हथियार, फाइटर जेट्स और लड़ने के लिए पैसा, जो अमेरिका ने खूब दिया भी था। फिर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। बाद में थोड़ी मदद चालू भी की गई, लेकिन ये पहले की तुलना में काफ़ी कम था। अब पाकिस्तान फिर से पुराने दिन लौटने की मांग कर रहा है। तो आज हम जानेंगे अमेरिका ने पाकिस्तान को अभी तक कितना हथियार और पैसा दिया है, पाकिस्तान की मदद करके अमेरिका क्या हासिल करना चाहता था, पाकिस्तान ने अमेरिका से मिले पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया और अब वो मदद चालू करने की अपील क्यों कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 27 अप्रैल 2023 को वॉशिंगटन के विल्सन सेंटर में एक सेमिनार था। विषय था मौजूदा चुनौतियों के बीच पाकिस्तान अमेरिका संबंधों को बेहतर कैसे किया जाए। इसमें अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान भी आए थे। वो क्या बोले? 3 पॉइंट्स में उनकी बात समझिए। पहला, अमेरिका जम्मू कश्मीर विवाद को सुलझाने में मदद कर सकता है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच बरसों से तनाव है। दूसरा, अमेरिका और चीन दोनों अफगानिस्तान में आतंकवाद के बढ़ते खतरे को जानते हैं। सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तीसरा, ट्रंप सरकार ने सैन्य मदद और हथियारों की बिक्री पर जो रोक लगाई थी उसे हटाना बेहद जरूरी है। पाकिस्तानी राजदूत के तीसरे बयान पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान यूएस की सैन्य सहायता पाने वाले टॉप के देशों में था, फिर अचानक इस पर रोक क्यों लग गई? ये बताएं, उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1948 से 2017 के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए की मदद दी। इसमें से लगभग आधी रकम 2002 के बाद दी गई थी। 2002 में क्या हुआ था? 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया था। तालिबान और अलकायदा के खिलाफ अमेरिका को इस लड़ाई में एक करीबी की जरूरत थी। ऐसे में सामने आया पाकिस्तान। उसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, खुद भी वो आतंक की समस्या से जूझ रहा था और तो और कुछ बरस पहले सोवियत संघ के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में उसने अमेरिका की मदद भी की थी। जाहिर तौर पर वो पहली पसंद बना। दोनों का याराना प्रगाढ़ होता गया। जैसे जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका की हालत कमजोर हुई, वैसे वैसे पैसे और हथियारों का फ्लो बढ़ता गया। सिर्फ 2002 से 2017 के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंक से लड़ने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए। ये रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ा था। सीक्रेट सोर्सेस से कितने पैसे मिले उसका कोई हिसाब नहीं है। पाकिस्तानी जनरलों और राजनेताओं ने इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया, वो एक अलग बहस का विषय है। 2010 के दशक में अमेरिका को समझ में आ चुका था कि अफगानिस्तान में उसकी जीत बेहद मुश्किल है। उसने धीरे धीरे सैनिकों की संख्या घटानी शुरू कर दी। उसकी स्ट्रैटेजी बदल रही थी। वो ग्राउंड पर लड़ाई कम कर रहा था। उसका फोकस अफगान नेशनल फोर्सेस को ट्रेन करने और अपना नुकसान घटाने पर शिफ्ट हो चुका था। तभी ये चर्चा चली कि अमेरिका वापस लौटने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान की प्रासंगिकता घट गई थी, लेकिन अमेरिका सामने से ऐसा करने से बचता रहा। उसी समय पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का खतरा अचानक से बढ़ गया। टीटीपी को अफगान तालिबान का पूरा सपोर्ट रहा है। उसके आतंकी अमेरिका के खिलाफ भी लड़े थे। इसी वजह से अमेरिका अपने रहते तक उसे उभरने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने पाकिस्तान को दी जा रही मदद जारी रखी। और फिर आया 2017 का साल। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को इधर उधर करना शुरू किया। ट्रंप का फोकस फिक्स था। जहां से फायदा ना मिल रहा हो वहां रिश्ता नहीं रखना। पाकिस्तान इसकी चपेट में आने वाला था। वो पैसे तो खूब ले रहा था, लेकिन नतीजा शून्य था। अमेरिका जिस तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था, उसके नेता पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट करते थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उन्हें पनाह, पैसे और हथियार देती थी। ये पैसा अमेरिका से मिल रही मदद से जाता था। मतलब समझिए, अमेरिका के पैसे से अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी और इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान दोनों तरफ से मलाई खा रहा था। सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने कहा अब ऐसा नहीं होगा। जनवरी 2018 में उन्होंने सैन्य मदद के नाम पर दिए जा रहे पैसों को रोकने का फैसला किया। कहा
कि जब तक पाकिस्तान आतंकियों को शह देना बंद नहीं करेगा तब तक मदद नहीं दी जाएगी। 1 जनवरी 2018 का एक ट्वीट देखिए, इसमें ट्रंप ने लिखा, पिछले 15 बरस से अमेरिका ने मूर्खता में पाकिस्तान को 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद दी, बदले में हमें झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान हमारे नेताओं को बेवकूफ़ समझता है। हम जिन आतंकियों को अफगानिस्तान में ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान उन्हें शरण दे रहा है, अब और नहीं। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद अमेरिका ने पूरी मदद एक बार में बंद नहीं की। उसने शर्त रखी कि अपना वादा पूरा करो और पैसे ले जाओ। वादा क्या? आतंकवाद से रिश्ता तोड़ने का। लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। उसकी बुनियाद में आतंक का ईंट गारा रखा था। हुक्मरानों ने इसका इस्तेमाल दुनिया में अपनी बातें मनवाने के लिए किया। वो ना तो पीछा छुड़ा सकता था, ना ही उसने कभी कोई कोशिश ही की, इसलिए वो शर्त पूरी नहीं कर पाया। जुलाई 2018 में पाकिस्तान में सरकार बदल गई। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान प्रधानमंत्री बने। वो वॉर ऑन टेरर के कट्टर आलोचक थे। उनका आरोप था कि मुशर्रफ ने अमेरिका का पैसा खाकर अपने लोगों की जान ली। जाहिर था अमेरिका के साथ उनकी नहीं बनेगी। यही हुआ भी। इमरान के पीएम बनने के 2 महीने बाद ही अमेरिका ने 2,500 करोड़ रुपए की किश्त रोक दी। पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं था। शाह महमूद कुरैशी उन दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने बयान दिया, ये पैसा कोई मदद या खैरात में नहीं दिया जा रहा था, ये वो पैसा है जो पाकिस्तान अपने खजाने से पहले ही खर्च कर चुका है। अमेरिका को उसका भुगतान करना था। जानकार मानते हैं कि अमेरिका ने पैसा कट करने का फैसला अचानक नहीं लिया था। इसके पीछे एक और बड़ी वजह थी। अमेरिका अफगानिस्तान से लौटने का मन बना चुका था। तालिबान के साथ उसकी लड़ाई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके निकलने के बाद अफगान सरकार तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने तालिबान के साथ बातचीत की पहल की। लेकिन ये बातचीत पाकिस्तान की मंजूरी के बिना संभव नहीं थी। सैन्य मदद को रोककर अमेरिका अपनी बात मनवाना चाहता था। अगर पाकिस्तान झुक जाता तो तालिबान को झुकाना आसान हो जाता। फिर आया 2019 का साल। अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में बातचीत होनी शुरू हुई। इसमें पाकिस्तान और भारत समेत कई और भी देश शामिल हुए। फरवरी 2020 में दोहा एग्रीमेंट फाइनल हो गया। इसके तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर खत्म करने का फैसला किया। वहां निकलने की तारीख भी तय कर दी। आखिरकार 30 अगस्त 2021 को अंतिम अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से निकल गया। इसके साथ ही 20 सालों से चला आ रहा युद्ध खत्म हो गया। अब अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई थी, इसलिए सैन्य मदद पर लगी रोक कायम रही। बीच में थोड़ा सा प्रतिबंध हटा था। जब जुलाई 2019 में इमरान खान ने अमेरिका का दौरा किया था, तब F-16 फाइटर जेट्स के लिए कुछ पैसे जारी किए गए थे। फिर जनवरी 2021 में अमेरिका में सरकार बदल गई। जो बाइडेन राष्ट्रपति बने। आमतौर पर नए अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सहयोगी देशों में फ़ोन लगाते हैं। बाइडेन ने भी किया, मगर वो पाकिस्तान को भूल गए। इमरान खान इंतज़ार करते रह गए, कॉल नहीं आया। अप्रैल 2022 में उनकी कुर्सी चली गई। इमरान के समय में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध कभी ठीक नहीं हुए। ऐसे में रुकी हुई मदद को चालू करने का सवाल ही नहीं उठता था। इमरान खान के जाने के बाद शहबाज शरीफ सरकार ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। इस बीच में पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आई, जिसमें मानवीय मदद के नाम पर अमेरिका ने लगभग 700 करोड़ रुपए दिए। फिर सितंबर 2022 में 4,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद को अप्रूवल मिला। ये पैसे पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के रखरखाव के लिए दिए गए थे। इस पर भारत ने आपत्ति भी जताई थी। इस समय पाकिस्तान मदद की अपील क्यों कर रहा है? इसकी 3 वजहें हैं। पहली, टीटीपी का खतरा। नवंबर 2022 में टीटीपी ने संघर्ष विराम समझौता खत्म कर दिया था। उसके बाद से पाकिस्तान में आतंकी हमलों की संख्या बढ़ी है। सरकार को उससे लड़ने के लिए पैसे और संसाधनों की जरूरत है। दूसरी वजह जुड़ी है इस्लामिक स्टेट से। तालिबान की वापसी के बाद से इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी कि ISKP मुल्क के 34 प्रांतों में फैल चुका है। खुफिया रबतों में आशंका जताई गई, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। पाकिस्तान पड़ोस में है, सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। तीसरी वजह, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद। इस समय पाकिस्तान आतंकवाद के अलावा आर्थिक और राजनीतिक संकट से भी जूझ रहा है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ नेता एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में बाहर से निवेश आने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। आर्थिक संकट से उबरने का सबसे बड़ा रास्ता IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से होकर जाता है। इन संस्थाओं पर अमेरिका का दबदबा है। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ किसी भी तरह की मदद का हाथ बढ़ा दिया तो अधिकतर देश और संस्थाएं एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका को इससे फायदा क्या होगा? अमेरिका के बारे में एक बात कही जाती है, वो कभी किसी का सगा नहीं होता। उसके लिए अपना फ़ायदा और अपना प्रभुत्व सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मौजूदा समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चीन और रूस का दबदबा बढ़ा है। एक समय तक इस इलाके में अमेरिका का एक छत्र प्रभाव था। अफगानिस्तान से निकलने के बाद उसकी स्थिति कमज़ोर हुई है। वो इस खाई को पाटना चाहेगा।
एक वजह ISKP से भी जुड़ी हुई है। वो किसी भी तरह ISKP को अपने हितों के लिए खतरा नहीं बनने देना चाहेगा। इसके चलते उसके ऊपर तालिबान के साथ दोस्ती का दबाव बढ़ रहा है। एक आतंकी संगठन की बजाय पाकिस्तान के साथ दोस्ती उसके दामन के लिए बेहतर रहेगी। इस वजह से भी वो पाकिस्तान के साथ पुराना याराना मजबूत कर सकता है। लेकिन अमेरिका के लिए ऐसा करना कतई आसान नहीं होने वाला है। जब कभी वो ऐसा करने जाएगा, पाकिस्तान के विश्वासघात की कहानियां उसे सताएंगी। कहा तो ये भी जाता है कि पाकिस्तान पैसा पाने के लिए ही आतंकी समस्या को क्रिएट करता है। उदाहरण तालिबान का है, जिसे ISI के सपोर्ट से खड़ा किया गया था। उसी से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने पैसे लिए और फिर उसी के सहारे अमेरिका को हरवा भी दिया। क्या अमेरिका वैसी भूल दोबारा करेगा? ये देखने वाली बात होगी। जाते जाते अमेरिका पाकिस्तान संबंधों का इतिहास भी जान लेते हैं संक्षेप में। अगस्त 1947 में पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना। अमेरिका उसको मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक था। कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ चुना। इसके बदले मुझे भरपूर हथियार और पैसे मिले। पाकिस्तान सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी रहा। 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जा रही सैन्य मदद बंद कर दी। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तब CIA ने सीक्रेट तरीके से मुजाहिदीनों की मदद का प्लान बनाया। CIA पैसा पाकिस्तान को देती थी, पाकिस्तान उसे अपने हिसाब से मुजाहिदीनों को बांटता था। 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। तब अमेरिका ने उसको दी जा रही मदद पर फिर रोक लगा दी। फिर सितंबर 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। तब उसे फिर से पाकिस्तान की शरण में आना पड़ा। 2009 में उसने कानून बनाकर पाकिस्तान को दी जा रही मदद 3 गुना तक बढ़ा दी। 2018 में ट्रंप सरकार ने इस मदद पर लगाम लगाने का फैसला किया। तब से पाकिस्तान दूसरी समस्याओं में गर्दन तक डूब चुका है। उसके अच्छे दिन काफ़ी हद तक अमेरिका की मदद पर निर्भर करते हैं, जिसकी हाल फिलहाल में कोई संभावना नहीं दिख रही। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।